नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण, यानी कि इंग्लिश में बोले तो एसिड बेस साल्ट। क्या पढ़ना है? एसिड बेस सेट। क्या पढ़ना है? एसिड बेस साल्ट। तो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। क्या ऐसा वीडियो फिर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतना शॉर्ट और ये वीडियो आपको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, आप लोग जितना हम लोग के साथ हैं, हम आप लोग के साथ हैं, इसका मतलब आप लोग हमको सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो चलते हैं, आज पढ़ते हैं अम्ल, क्षार, लवण। ठीक है, आज कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा तबीयत डैमेज है, लेकिन तब भी वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, देखने आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और पढ़ाई पर जरूर ध्यान दीजिएगा। क्लास 10th के लिए स्पेशली है और हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जितना भी एग्ज़ाम बिहार में होता है, हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो 10वां हो, चाहे 9वीं हो, चाहे 8वीं हो, चाहे 7वीं हो, ठीक है, चाहे कोई मान लो बिहार पुलिस हो जाए, इसके लिए भी काम देता है। चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, अम्ल, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग। अम्ल, अम्ल होता क्या है? अम्ल आया कहाँ से? तो अम्ल जो है आया है, पता है कहाँ से? एसिडस से, ACIDUS, एसिडस। ये जो होता है, एक ग्रीक होता है। कहाँ से? लैटिक भाषा। क्या है? लैटिक भाषा है। ठीक है, यानी एसिडस जो है एक लैटिक भाषा है। कौन सी भाषा है? एक लैटिक भाषा है। कौन सा भाषा है वह? लैटिक भाषा। तो बोल सकते हैं एसिडस जो है ये लैटिक भाषा से लिया गया है, या भाषा है। ठीक है, लैटिक भाषा होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। समझ में आया? अरे समझ में आया रे। अच्छा है, एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा। इसलिए अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। समझ में आ गया होगा? बोलिएगा सब भैया नूनू, सब आ गया ना। यानी कि ये जो लिया गया है, ये जो कौन भाषा है? तो लैटिक भाषा है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो देखिए, पहला पॉइंट है, ये अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? क्या होता है? खट्टा होता है। इसका पीएच मान, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ पीएच का पीएच, यानी कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा। 7 से कम होगा। 7 से कम होगा। इसमें अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। क्या होता है? यानी कि इसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा। अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन होगा। किसमें? तो अम्ल में। समझ में आया? आ गया। ये धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। क्या करता है? जब ना अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है, किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया करेगा ना, तो हाइड्रोजन को त्याग देगा। भाग करेगा, धातु भाग निकलो बाहर से, निकाल देगा। ठीक है, जैसे देखो, यहाँ देखो H2SO4 है, यहाँ ZN है। ZN जो है यहाँ पर जब क्रिया कर रहा है तो ZnSO4 में H2 क्या किया? बाहर निकाल दिया। क्या किया? बाहर, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कर दिया। कौन अभिक्रिया हुआ? विस्थापन अभिक्रिया। कौन हुआ रे? विस्थापन अभिक्रिया। कौन हुआ रे? विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा? यानी यहाँ पर जो है Zn जो अपना स्थान ले लेता है। देखो, Zn प्लस H2SO4। अब देखो यहाँ पर ये जो है धातु के साथ क्रिया कर लिया। यहाँ पर देख रहा है। अब कहा ये Zn कि तू बेटा बाहर निकलो, चलो निकलो। तो कहा ठीक है, निकलो। तो क्या ZnSO4 और H को क्या किया? बाहर निकाल दिया, यानी H को बाहर निकाल, उड़ा दिया। ठीक है, यानी गैस में परिवर्तन निकाल दिया। तो गैस पहले से था, इसलिए तुमको बाहर उड़ा दिया। समझ में आया? पूछेगा समझ में आया? कौन अभिक्रिया है केमिस्ट्री भाषा में? तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ। कौन हुआ बाबा रे? विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया रे नूनू? सब आ गया? समझ में आ गया? कौन अभिक्रिया हुआ इसमें? तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, अम्ल होता है विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, अम्ल क्या होगा? विद्युत का
सुचालक होगा, उनसे ऑब्जेक्टिव में कम देगा, पूछेगा अम्ल जो है विद्युत के सुचालक की कुचालक, तो बोलना है सुचालक होता है। अगर बात करोगे ये मिथाइल ऑरेंज हो चाहे नीले लिटमस पत्र हो, यानी कि मिथाइल ऑरेंज हो या नीले लिटमस पत्र हो, इसको लाल कर देता है। याद करने का आसान ट्रिक, अम्ल जो होता है अनिल, याद करना है अनिल, और से अम्ल अम्ल को नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया। नीला देखो, लिटमस को थियोफाइटा समूह के लिचेल पौधे से प्राप्त किया था। पूछेगा लिटमस को किससे प्राप्त करते हैं? लिचेल का पौधा से, ठीक है। थियोफाइटा वर्ग होगा, ठीक है, थियोफाइटा वर्ग होगा। लिटमस जो है ना तो विलयन है ना ही अम्लीय या क्षारीय है, ठीक है। यानी कि लिटमस जो होता है ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। ये कैसा कलर होता है नूनू? ये सिर्फ बैगनी कलर का होता है। कैसा होता है? बैगनी कलर के। उतारना भी है, चलो उतार लो, फटाफट उतार लो, थोड़ा अच्छा से मिटा देते हैं। तुम लोग को उतारता होगा, जरूर जरूर उतारता होगा। चलो सुंदर, समझ में आया तो ध्यान दिया होगा तो पूरा बात समझ में आ गया होगा। दिमाग में एक बार में गया? सर जी नहीं गया। अगर इस वीडियो में नहीं गया तो तुम लोग फटाफट कमेंट कर दो, सर जी दिमाग में नहीं आया, ठीक है। आज जितना भी पढ़ा है इसके बाद पहले लिखो, फिर आगे हम समझाते हैं, ठीक है। समझा बतानी, समझ जा। चलो चलो चलो, समझा समझा। लिख लिया रे? अच्छा लिख लिया, चलो। आप कब पढ़ेंगे अम्ल की परिभाषा। अनेक वैज्ञानिक आए, अपना अपना मन से परिभाषा दिया, ठीक है। अम्ल का कई वैज्ञानिक, देखो 3 वैज्ञानिक हम नाम लिख दिए हैं, कुछ वैज्ञानिक ना होता नहीं लिखे होंगे। तुम लोग होगा तो लिख लेना, मार्कर चेक करे कौन सा उग रहा है कि नहीं। देख रहे हैं कि उग रहा है कि नहीं। उग तो रहा है, ठीक है। अब देखो कथी पढ़े इससे पहले, अम्ल कैसा होता है, तो पहले सवाल पूछते हैं। अम्ल का स्वाद में कैसा होता है? क्या होता है? खट्टा। दूसरा सवाल, अम्ल होता है कि लाल लिटमस नीला लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, जल्दी बताना। लाल कर देता है। नीला पेपर जो है, नीला लिटमस पेपर जो है, नहीं कहते हैं लिटमस पेपर जो किससे प्राप्त होता है? कौन सा पौधा से बुआ? कौन सा पौधा होता है, किससे होता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बोल ही नहीं रहा है, बताओ। नहीं बताए हैं? थियोफाइटा लीची के पौधा से बताए हैं सर। चलो आगे जानते हैं। देखो आर्हेनियस के अनुसार कहेगा अम्ल परिभाषा, तो अम्ल जो है, अम्ल जलीय विलयन में H आयन देता है। जो H आयन देगा वो अम्ल कहलाएगा। किसने कहा? आर्हेनियस साहब ने कहा। लेकिन आगे उसके बाद कौन आ गए? ब्रांस्टेड आ गए, ठीक है। ब्रांस्टेड एवं लोरी आ गए। इसके अनुसार कहा अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। एओ की कहा कि H+ आयन देगा। कौन कहा? आर्हेनियस। क्या कहा कि बउआ ये जो होगा अम्ल जो होगा जलीय विलयन में H+ आयन देगा। लेकिन ब्रांस्टेड ने कहा कि ना ही, ब्रांस्टेड और लोरी ने कहा ना भैया मेरे अनुसार अलग है। इसके दोनों के अनुसार कहा अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन देता है। लेकिन बात वही नहीं खत्म, एगो लुइस चाचा आ गए बीच में पड़ गए, ले तुम दोनों को नहीं होगा, अब मेरा होगा। ये कहते हैं अम्ल वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। की कहे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इसका मतलब लुइस के अनुसार बात करो तो वे पदार्थ, अम्ल जो है वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लेकिन आर्हेनियस के अनुसार कहे, आर्हेनियस चाचा जो कहते हैं इनके अनुसार अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। लेकिन ब्रांस्टेड एवं लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन देता है, ठीक है। आप पढ़ते हैं, पता है क्या? अम्ल के देखो एगो नोट कर लेना, इधर नोट लिख दिए हैं। अम्ल में सामान्य रूप से कौन सा, सॉरी, अम्ल में सामान्य रूप से भूल गए, हाइड्रोजन में होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं। कौन सा तत्व? हाइड्रोजन तत्व। ये लिखना भूल गए थे, तुम लोग भी लिख लेना, ठीक है। यानी अम्ल में सामान्य रूप से हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अम्ल के प्रकार देखो, अम्ल जो होते हैं, पहला प्रकार हाइड्रोक्सिक एसिड, कौन होता है? हाइड्रोक्सिक अम्ल। दूसरा होता है ऑक्सिक अम्ल, ठीक है।
तीसरा होता है प्रबल अम्ल, फिर होता है दुर्बल अम्ल, फिर सांद्र अम्ल, फिर तनु अम्ल। फिर देखो अम्ल कितने रहे देखो, पहला हो क्या होगा हाइड्रोक्सिक अम्ल, क्या हुआ रे हाइड्रोक्सिक अम्ल। दूसरा क्या होगा ऑक्सिक अम्ल। तीसरा रे प्रबल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, ठीक है। इसको भी उतारना है, उतारेगा तो प्रेम से बोलो श्री राधे 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 लेकिन क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी और पढ़ाएंगे। पहले इसको उतारो, कॉपिया में छापो बढ़िया से, ठीक है, फिर हट जाए। तुम लोग भी उतारो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे प्यारा कौन? माधव। माधव कहते हैं मैं ही तो हूँ, दुनिया में कौन है। क्या कहते हैं माधव जी? कहते हैं कि अर्जुन पूछता है माधव दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, सबसे सुंदर कौन है? तो कहते हैं कृष्ण जी पार्थ इस दुनिया में सबसे सुंदर मैं हूँ, ठीक है। उसी प्रकार मैं भी कहता हूँ। इसका सवाल उतारो, फटाफट उतारो, इधर से उतार लो, फिर आगे देखते हैं जल्दी जल्दी फास्ट में। अरे तुम लोग उतार लिया रे, अच्छा उतार लिया, अच्छा समझ रहा है ना, समझता जरूर होगा। अभी हम फिर देख लो सर्दी नहीं हो रहा है बट गला फंस जा रहा है। हम भी जागते हैं तुम्हारे जैसा, रात के 2-2 बजे तक बतियाने वाला ना है, ठीक है ना, पढ़ने वाला बात समझना। चलो अभी पढ़ेंगे कौन अम्ल? हाइड्रोक्सिक अम्ल। देखो जिस अम्ल में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होगा, क्या चीज? केवल हाइड्रोजन, वैसे हाइड्रोक्सिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी अम्ल। एग्जांपल देखो HCl, HF, देख रहा है केवल हाइड्रोजन है इसमें, केवल हाइड्रोजन है, ठीक है, इसलिए कौन होगा हाइड्रोक्सिक अम्ल। अब आता है ऑक्सिक अम्ल। क्या आता है? और रुक जाओ, मार करवा उग नहीं रहा है, तुम लोग भागना नहीं तो मार खा जाएगा। चलो ध्यान दो, जिस अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहेगा, जिस अम्ल में हाइड्रोजनो रहेगा ऑक्सीजनो रहेगा, सॉरी हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहेगा तो ऑक्सिक अम्ल कहलाएगा। क्या होगा? ऑक्सिक अम्ल। यानी कि हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन दोनों एक साथ होगा तब ऑक्सिक अम्ल, दोनों रहेगा तब ऑक्सिक अम्ल। समझ में आ गया? आ गया। जैसे देखो H2SO4, HO है, हाइड्रोजन है सर जी, ऑक्सीजन लास्ट में है, ये देख लो है ना, शुरू में लास्ट में, शुरू में लास्ट में। अच्छा CO3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बोले तो ऑक्सीजन है ना, CO2 में CO है, CO2 में वो कथी है? ऑक्सीजन। समझ में आया? आ गया। चलो C कार्बन हो गया, वो ऑक्सीजन हो गया। अब देखो HClO4, H है O4 है, और हो सकता है ETC, मतलब और सारे हो सकता है। समझ में आया? आ गया। चलो आगे देखें। अब नोट है, नोट कर लेना कॉपी में जा करके, मार्कर उग ही नहीं रहा है, लगता है खत्म हो गया का। अरे भाई सब खत्म। अच्छा कौन मार्क उठा? ये उठा लेते हैं। अब देखो जिस यौगिक में ऑक्सीजन दो या दो से अधिक हो रहेगा वह अम्लीय होगा। जे यौगिक में 2 या 2 से अधिक, जो भी यौगिक होगा, ठीक है, जो भी यौगिक होगा, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक रहेगा तो समझ जाना वो अम्लीय है। कौन सी है? अम्लीय। देख रहा है 2 से अधिक है, देखो O2 O4 O3, 2 है, 2 से अधिक 4 यहाँ पर है, यहाँ 3 है। इसका मतलब कि सर जी ये यौगिक में ऑक्सीजन 2 से अधिक है, इसलिए अम्लीय होगा। कौन सी होगा रे? अम्लीय होगा। कौन सी होगा? अम्लीय होगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है। देखो जिस यौगिक में ऑक्सीजन केवल एक रहेगा, केवल एक ऑक्सीजन होगा तो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। तो जिस यौगिक में यौगिक मतलब कि सूत्र वाला, कौन वाला? तो देखो CO2 वाला, CO, ठीक है, NO, तेरा यौगिक है। कौन सी है रे नूनवा? सब यौगिक है। चलो मिटा रहे हैं इसको, समझ गया? यानी जिसमें केवल एगो ऑक्सीजन होगा, जिसमें केवल एगो ऑक्सीजन होगा उदासीन होगा। देख रहा है एगो O है,
फिर एगो में एगो CONO, ठीक है। और सब हो सकता है, ठीक है ना। हम देखना पड़ेगा, तुम देखो ना जो भी होगा, ठीक है ना। यानी कि जो में सिर्फ एगो यौगिक होगा यानी ऑक्सीजन होगा, कोई भी यौगिक है, ठीक है, कोई भी यौगिक है उसमें उस यौगिक में केवल एगो ऑक्सीजन होगा, समझ जाना वो उदासीन है। अगर कार्बन की उपस्थिति बढ़ने लगे जाए, यदि जब ये कार्बन जो है अम्ल में बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, वो अम्ल क्या हो जाएगा, कमजोर। अगर अम्ल में कार्बन की मात्रा ज्यादा पड़ेगा वो अम्ल कमजोर होने लगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल इससे आगे लाएंगे पार्ट 2। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में, ज्यादा मिनट नहीं बनाएंगे, तुम लोग भाग जाएगा, ठीक है। और आज हमको लगता है तुम लोग अच्छा समझ गया होगा। ये जो है अच्छा से रट्टा मारना, कॉपियां उतार लेना, बिना कॉपी तुम्हारे वीडियो देख रहा है ऐसा काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो फटाफट उतार लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा आते देखने के लिए। भोज है रे, भात दाल का भोज, पानी पिएंगे, दही खाएंगे, उठ के चल जाएंगे। पत्ता कौन उठाएगा रे, हम उठाएंगे, पत्तों तो नहीं उठाना पड़ेगा। देख करके लिख करके याद तुम्ही को, पत्ता चाटना तुमका काम है, पानी पीना तोहरा काम है, हमारा काम सिर्फ दे देना। हम तुमको दे दिए, अच्छा से खाई लो, ठीक है, कॉपी में उतार लो, चाट जाओ इसको अच्छा से। क्या करना है, इसको चाट जाओ, इन्हें के जीव लग चाटना, खराब हो जाएगा पन्ना, ठीक है। लिखो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय श्री राम, जय धन्यवाद, ठीक है, राधे राधे। चलो उतार लो फटाफट, तो उतार लिया, चलो कट।